नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों। स्वागत है आपका इस विशेष ज्योतिषीय वीडियो में जिसमें हम विस्तार से चर्चा करेंगे मेष राशि के जातकों के लिए जुलाई 2025 का मासिक राशिफल। यह विश्लेषण पूरी तरह से वास्तविक ग्रह स्थितियों, गोचर, नक्षत्र, दशा और उपदशा के आधार पर तैयार किया गया है, जिससे आपको संपूर्ण मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। यदि आप मेष राशि के जातक हैं या आपके परिवार में कोई मेष राशि का व्यक्ति है, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि यह आपके लिए जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकता है। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिखें। जब हम 2025 की शुरुआत पर दृष्टि डालते हैं, तो मेष राशि के जातकों ने बहुत सारे ऊंच नीच के द्वार देखे। वर्ष की शुरुआत में शनि का गोचर मकर राशि में दशम भाव में हुआ। दशम भाव कर्म, करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा का भाव होता है। इस कारण कार्य क्षेत्र में भारी प्रतिस्पर्धा, उच्च अधिकारियों का दबाव, नौकरी में अनिश्चितता जैसी परिस्थितियां निर्मित हुईं। फरवरी मार्च में राहु और केतु की स्थितियों के चलते मन में भ्रम, असमंजस और निर्णय क्षमता में कमी आई। राहु 12वें भाव में होने के कारण अनावश्यक व्यय, मानसिक चिंता और विदेश संबंधी मामलों में बाधाएं उत्पन्न हुईं। मार्च के बाद बृहस्पति ने भी अपनी स्थिति बदली और वृषभ राशि में प्रवेश कर गए। इस गोचर ने मेष राशि के दूसरे भाव को सक्रिय किया, जो कि धन, परिवार, वाणी और मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। अप्रैल मई के दौरान सूर्य, मंगल और शुक्र की युति से करियर में कुछ नए अवसर तो मिले, लेकिन साथ ही पारिवारिक जीवन में असंतुलन भी रहा। विशेषकर मई का माह भावनात्मक रूप से काफी चुनौतीपूर्ण रहा, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति बार बार बदलने के कारण मन में अशांति बनी रही। अब जब हम जुलाई 2025 में प्रवेश कर चुके हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अब समय धीरे धीरे मेष राशि के पक्ष में करवट ले रहा है। ग्रहों की चाल अब शुभ संकेत देने लगी है और आने वाले समय में कई बड़े परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। सूर्य जुलाई माह के मध्य तक मिथुन राशि में तीसरे भाव में रहेंगे, जो पराक्रम, साहस, छोटे भाई बहन और संचार का भाव है। इस दौरान आपका आत्मविश्वास प्रबल रहेगा। व्यापार में नए संपर्क स्थापित होंगे, यात्राओं के योग बनेंगे और संचार से जुड़े व्यवसाय में सफलता मिलेगी। 16 जुलाई को सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और चौथे भाव में आ जाएंगे। चौथा भाव माता, गृहस्थ सुख, संपत्ति और वाहन से जुड़ा है। इस समय आप वाहन खरीदने, घर की साज सज्जा कराने या नई संपत्ति खरीदने की योजना बना सकते हैं। माता के स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट आ सकती है, अतः सावधानी रखें। जुलाई माह में चंद्रमा का गोचर मानसिक स्थिति को काफी प्रभावित करेगा। 10 जुलाई को पूर्णिमा धन और करियर में सकारात्मकता लाएगी। 24 जुलाई को अमावस्या के दिन वित्तीय लेन देन में सतर्कता बरतनी होगी। मानसिक शांति हेतु ध्यान और प्राणायाम अत्यंत लाभकारी रहेंगे। मंगल, जो कि मेष राशि के स्वामी हैं, इस समय सिंह राशि में पंचम भाव में गोचर कर रहे होंगे। पंचम भाव संतान, शिक्षा, प्रेम संबंधों और सृजनात्मक कार्यों का प्रतिनिधित्व करता है। मंगल की यह स्थिति प्रेम संबंधों में उग्रता ला सकती है, साथ ही संतान पक्ष में सफलता मिल सकती है। शिक्षा में भी कठिन परिश्रम के बाद सफलता सुनिश्चित है। प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में अच्छे परिणाम के योग बनेंगे। बुध जुलाई के पहले पखवाड़े तक वृषभ राशि में रहकर द्वितीय भाव को प्रभावित करेंगे, जिससे वाणी में मिठास आएगी और धन आगमन के नए स्रोत खुलेंगे। 20 जुलाई के बाद बुध मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और तृतीय भाव में जाकर साहस, संचार कौशल और बौद्धिक क्षमता को बढ़ाएंगे। पत्रकारिता, मार्केटिंग, मीडिया, लेखन जैसे क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष सफलता मिलेगी। बृहस्पति पूरे जुलाई में वृषभ राशि में रहेंगे। यह गोचर आपके वित्तीय पक्ष को सुदृढ़ करेगा। परिवार में खुशहाली आएगी, संपत्ति में वृद्धि होगी और वाणी में प्रभाव बढ़ेगा। पुराने अटके हुए धन की वापसी होगी। यह समय आर्थिक रूप से आपके लिए काफी शुभ रहेगा। बृहस्पति के प्रभाव से दान, पुण्य और धार्मिक कार्यों में भी रुचि बढ़ेगी। शनि अभी भी मकर राशि में दशम भाव में विराजमान है। कार्य क्षेत्र में मेहनत के बाद सफलता प्राप्त होगी। प्रमोशन के योग बनेंगे, लेकिन कार्यभार बढ़ेगा। उच्च अधिकारियों से संबंध मधुर रखें। जो जातक सरकारी सेवा में हैं, उनके लिए पदोन्नति या नई जिम्मेदारियों के योग हैं। राहु 12वें भाव में और केतु छठे भाव में रहेंगे। राहु के कारण विदेश यात्रा या नौकरी के योग बन सकते हैं।
केतु आपको रोग, आर्ण और शत्रुओं पर विजय दिलाएगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता मिलेगी। करियर के दृष्टिकोण से जुलाई का महीना उन्नति का संकेत दे रहा है। नौकरी पेशा जातकों को नई जिम्मेदारियां मिलेंगी। प्रमोशन के साथ वेतन वृद्धि भी संभव है। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं उनके लिए भी शुभ समय है। व्यवसाय में साझेदारी से लाभ हो सकता है, लेकिन दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़कर ही हस्ताक्षर करें। आर्थिक दृष्टि से यह महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। धन संपत्ति में वृद्धि होगी। शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, बीमा आदि में निवेश से लाभ संभव है। यदि पूर्व में किए गए निवेश अटक गए थे तो अब उनके परिणाम मिल सकते हैं, परंतु फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखें, अन्यथा बजट गड़बड़ा सकता है। वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जो अविवाहित हैं उनके लिए विवाह के अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। प्रेम संबंधों में नए प्रस्ताव मिल सकते हैं। प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए विवाह के योग प्रबल हैं। 15 से 25 जुलाई के बीच प्रस्ताव रखें तो सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं। विशेषकर पेट, यकृत और रक्तचाप संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। खान पान में संयम रखें। नियमित योग और ध्यान करें। मानसिक तनाव से दूर रहें। नींद पूरी लें और जल का अधिक सेवन करें। विद्यार्थियों के लिए यह समय अत्यंत शुभ है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं। उच्च शिक्षा हेतु विदेश जाने का अवसर मिल सकता है। शिक्षा में मन लगेगा और गुरुजनों का सहयोग प्राप्त होगा। अब यदि हम गोचर के साथ साथ महादशा और अंतरदशा का भी समावेश करें तो जुलाई 2025 में बहुत से मेष राशि के जातक बृहस्पति महादशा और शनि अंतरदशा में चल सकते हैं। यह समय विशेष रूप से करियर में स्थिरता, सम्मान और आय में वृद्धि लाने वाला होगा। कुछ जातकों के लिए राहु महादशा में शनि अंतरदशा चल रही होगी, जो मानसिक भ्रम और अनावश्यक व्यय को बढ़ा सकती है। इस स्थिति में उपायों का पालन अति आवश्यक हो जाता है। यदि कोई जातक शुक्र महादशा में है तो यह समय विवाह, प्रेम, संपत्ति और भोग विलास में विशेष सुख देगा। वहीं मंगल महादशा वाले जातकों के लिए कार्यक्षेत्र में नए प्रोजेक्ट, नेतृत्व क्षमता का विकास और साहसिक निर्णय लेने के अवसर बनेंगे। अगर हम व्यवसाय के अनुसार बात करें तो सरकारी नौकरी वाले जातकों के लिए जुलाई 2025 तरक्की, सम्मान और उच्च पद प्राप्ति का समय बन रहा है। निजी क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए यह समय विशेष अवसरों वाला है। विदेश से नए प्रोजेक्ट या क्लाइंट मिलने के योग बनेंगे। व्यापारियों के लिए साझेदारी से लाभ होगा, लेकिन पुराने साझेदारों से विवाद की संभावना भी रह सकती है। फ्रीलांसर, लेखक, मीडिया, यूट्यूबर और डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े लोग जुलाई में बड़े स्तर पर ग्रोथ कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर अचानक लोकप्रियता मिल सकती है। जिन जातकों की कुंडली में 12वें भाव में मजबूत राहु बृहस्पति का प्रभाव है, उनके लिए विदेश यात्रा के प्रबल योग बनेंगे। खासकर जुलाई के दूसरे सप्ताह के बाद पासपोर्ट, वीजा संबंधी कार्यों में प्रगति होगी। कुछ जातकों को नौकरी या शिक्षा हेतु स्थायी निवास के अवसर भी मिल सकते हैं। जुलाई 2025 में एक अत्यंत शुभ धन योग भी बन रहा है, क्योंकि बृहस्पति द्वितीय भाव में रहते हुए सप्तम और नवम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। इससे व्यापार, भाग्य और साझेदारी में जबरदस्त उन्नति के संकेत मिलते हैं। साथ ही मंगल पंचम भाव में स्थित रहकर राजयोग का निर्माण कर रहा है, जिससे उच्च पद, सरकारी मान्यता और नेतृत्व के अवसर मिल सकते हैं। अब जानते हैं कुछ सरल लेकिन अत्यंत प्रभावी उपाय जो जुलाई माह को और अधिक शुभ बनाएंगे। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें। मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं। शनिवार को पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं और दीपक जलाएं। महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए सोमवार को शिवलिंग पर जल अर्पित करें। राहु केतु शांति हेतु काल सर्प दोष निवारण पूजन करवाना लाभकारी रहेगा। महत्वपूर्ण तिथियां: 15 जुलाई पूर्णिमा, करियर और धन में वृद्धि। 21 जुलाई सूर्य का कर्क राशि में गोचर, संपत्ति, वाहन, माता पिता से संबंधित लाभ। 20 जुलाई बुध का मिथुन राशि में गोचर, वाणी और संचार में वृद्धि। 24 जुलाई अमावस्या, निवेश में सावधानी। 15 से 25 जुलाई विवाह, सगाई एवं प्रेम प्रस्ताव हेतु शुभ समय। अंत में कहा जा सकता है कि जुलाई
2025 मेष राशि वालों के लिए कठिनाइयों के बाद अवसरों का द्वार खोल रहा है। अब तक जो परेशानियां आपने झेली हैं, वे धीरे धीरे समाप्त होंगी और आप एक नई ऊर्जा के साथ जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे। करियर, धन, शिक्षा, प्रेम और स्वास्थ्य सभी क्षेत्रों में संतुलन बनाकर रखें। संयम, धैर्य और अनुशासन आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगा। ग्रहों की अनुकंपा आपके साथ है, बस आप अपने प्रयासों में कमी न आने दें।